नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं अरहर दाल और पालक की रेसिपी, जिसे मैं बिल्कुल आसान तरीके से, सिंपल तरीके से बनाऊंगी, जिसे कोई भी इजीली बनाकर खा सके। और ये बहुत ही टेस्टी, सुपर हेल्दी ये रेसिपी है। सो प्लीज़ आप एक बार मेरे तरीके से बनाकर ज़रूर खाएं और इस रेसिपी को पूरा लास्ट तक देखें, ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल सके कि मैं इस रेसिपी को किस तरीके से बनाती हूँ। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप अरहर दाल, माप से होगा ये 200 ग्राम। और लिया है मैंने हाफ केजी 500 ग्राम स्पिनिच पालक, जिसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करके 3-4 पानी से धोने के बाद मैंने कट करके, बारीक कट करके रख लिया हुआ है। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं सबसे पहले मैं दाल में पानी डालकर इसको मैं नमक हल्दी के साथ बॉयल कर लूँगी। इसमें मैं डालूँगी नमक और हल्दी, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून सॉल्ट। अब मैं इसको गैस के ऊपर चढ़ा के 3-4 सीटी आने तक मैं इसको कुक कर लूँगी। इस दाल को मैंने आधा पौना घंटा पहले भिगो के रख दिया था। मैं अच्छी तरीके से धोने के बाद धो के भिगो दिया था, ताकि ये इसका कुकिंग प्रोसेस जो है कम हो जाए, ये जल्दी से फटाफट से पक जाए। तो चलिए मैं गैस को ऑन कर देती हूँ। मैं हाफ केजी पालक के साथ मैंने लिया है कुछ सांभर अनियन है, 1 लहसुन का गांठ है, हाफ इंच, आधा इंच अदरक का टुकड़ा है और 1 बड़े साइज़ का टमाटर है। इन सबको मैं चॉप करके मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने इन सभी प्याज, अनियन सबको मैंने कट करके रख लिया है और मैंने गैस के ऊपर कुकर को भी चढ़ा दिया है। इसमें 2-3 सीटी आने तक मैं इसको पकाऊंगी। तब तक मैं इधर मसाला बनाकर तैयार कर लेती हूँ। मैं इसके लिए मैंने गैस को ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिया है। मैं इस रेसिपी को घी के साथ बनाऊंगी। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तब मैं डालूंगी घी। घी जब गर्म हो जाए तब मैं डालूंगी जीरा, जीरा जब क्रैकल हो जाए तब मैं डाल दूंगी अनियन को। अनियन को मैं हल्का सा भून लूँगी। अनियन के हल्का भून जाने के बाद मैं डाल दूँगी अदरक और लहसुन दोनों को। अब मैं इन सभी चीज़ों को भी लगभग आधा मिनट तक भूनूंगी। मैं हाफ मिनट, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, हल्का सा मुझे भूनना है इसे। प्याज को मैंने हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है। अब मैं डाल दूंगी टमाटर। टमाटर डालने के बाद मैं डाल दूंगी हींग। इसके बाद मैं डाल दूंगी पिंच भर हल्दी, रेड चिली, हाफ टी स्पून रेड चिली, हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर और साथ ही मैं डाल दूंगी 1/4 टीस्पून सॉल्ट। इन सभी मसालों को डालने के बाद मैं
टमाटर को अच्छी तरह से गल जाने तक मैं पका लूँगी। मैं इसको गैस के फ्लेम को मैं धीमा कर दूँगी ताकि ये मसाले जले नहीं। दाल के अंदर 3-4 सीटी आ चुकी है। अब मैं दाल का गैस का फ्लेम जो है ऑफ़ कर दूँगी। मैं इन टमाटर को मैं ढक के पकाऊंगी ताकि ये जल्दी से पक जाए। टमाटर बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका है। अब मैं डाल दूंगी कटा हुआ पालक, पालक डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से मिला दूंगी। पालक को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। इस स्टेज पे मैं अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। और दाल का जब सीटी निकल जाए तो उसके बाद मैं दाल को दाल के अंदर डाल के साग के अंदर और फिर मैं 4 से 5 मिनट तक उसे पकाऊंगी। मैं जब कुकर का गैस जो है बिल्कुल अपने तरीके से अच्छी तरीके से निकल गया, तब मैंने कुकर के ढक्कन को खोल दिया हुआ है। अब मैं फिर से गैस के ऊपर इसे चढ़ा दूंगी और डाल दूंगी मैं ये पालक। मैं इन सभी मसालों को दाल में डाल दूंगी। दाल में डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से चला दूंगी। पालक को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मैं डाल दूंगी इसमें गरम मसाला। ये होममेड गरम मसाला है। गरम मसाला डालने के बाद मैं इस दाल को 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पे पकने दूंगी। उसके बाद मैं आपसे सर्व करके मैं मिलती हूँ। दो 3 मिनट तक लो फ्लेम पे बॉइल्ड होने के बाद मैंने इस दाल को सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस एंड सुपर हेल्दी फूड ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। प्लीज़ आप मेरी तरीके से एक बार इस दाल की रेसिपी को बनाकर ज़रूर खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये अरहर दाल और पालक की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।